हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रेडी है फॉर स्टडी के लिए? वेरी गुड। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड चैप्टर। सो लेट्स बिगिन विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स। सो नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। फर्स्ट इज मिस्टीरियस। मिस्टीरियस क्या होता है? कुछ अलग से, है ना, स्ट्रेंज वर्क होता है, तो इसका मतलब मिस्टीरियस है वो। माउंटेनियरिंग क्या होता है बच्चे? पर्वतारोही, है ना, पर्वत पर चढ़ना, माउंटेनियरिंग करना। फीट क्या होता है? एक सोशल वर्क, है ना, एक कॉम्पैक्ट टाइप में वर्क जो होता है एक बड़े टाइप में, तो उसको बोलते हैं फीट। ग्रेट वर्क भी आप बोल सकते हो। एक्सप्लोशन होता है कोई चीज को बर्स्ट करना। एंड एवलेंची क्या होता है बच्चे? स्नो स्टॉर्म, जैसे बोलते हैं ना कि बर्फ भरा तूफान, तो उसको बोलते हैं एवलेंची। So let's begin बच्चों। When you look at the mountains, you want to look at them for a long time because they look beautiful and mysterious. When they are covered with snow, they shine like silver and they seem to become all the more charming. They have attracted people from around the world because of their infinite beauty, and his attraction is still higher when it comes to the Himalayas, which are the highest in the world. So क्या देखा होगा कभी बच्चों ने? माउंटेन्स देखे आपने? वेरी गुड, है ना। तो माउंटेन्स कैसे होते हैं? बड़े ऊंचे ऊंचे होते हैं और उनकी पूरी चेन बनी होती है, तो कैसे दिखते हैं? बड़े लॉन्ग टाइम, बिकॉज दे लुक ब्यूटीफुल एंड मिस्टीरियस दिखते हैं। वो काफ़ी सुंदर तो दिखते हैं, लेकिन हमें हैरानी भी होती है, स्ट्रेंज होते हैं हम देखकर कि इतने बड़े कैसे बन गए। और वो किससे कवर होते हैं? स्नो से। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी होती है उनके ऊपर और चमक रही होती है, जैसे सूर्य की किरणें उस पर पड़ती हैं तो कैसी नज़र आती है? लाइक सिल्वर। एंड दे सीम टू बिकम ऑल द मोर चार्मिंग, और ज़्यादा सुंदर दिखते हैं उससे। चार्मिंग क्या होता है? उनकी सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, अट्रैक्ट करती है पीपल को, है ना। और लोग कहीं ना कहीं अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर इन्फिनिटिव ब्यूटी। और उसकी ब्यूटी कैसी है? बिल्कुल इन्फिनिटिव। इन्फिनिटी क्या होता है? मतलब जो कभी एंड ही नहीं होती, ऐसी ब्यूटी, है ना, जिसको हम निहारते रहे और हमेशा हमें मोहित करती ही रहती है। सो ये जो अट्रैक्शन है माउंटेन्स का, ये कैसा है? बहुत हायर है। और ये कहीं ना कहीं जब आता है, इट कम्स टू द हिमालयाज, तो हिमालयाज को देखते हैं तो बिल्कुल और अलग से हो जाता है, क्योंकि हिमालय कैसा है? हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। Among the Himalayas, Mount Everest is the highest peak. In fact, it is the highest peak in the world. So it has attracted people to climb up it. But climbing up it is no easy task. It requires a lot of planning, preparation, training and management of the resources. Due to the dangerous natures of mountaineering, a few lucky ones can hope to stand atop the highest point of the world. Bachindri Pal has achieved his feat and she is one amongst such lucky people. So यहाँ पर हिमालयस के बीच में, amongst the हिमालय, जो माउंट एवरेस्ट है बच्चे, वो सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो माउंट है, जब आप बात करेंगे कि आपसे कोई पूछे कि हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप बोलेंगे माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट का नाम याद रखेंगे। लेकिन क्या है? इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, सो इट हैज़ अट्रैक्टेड पीपल। कि क्या अट्रैक्ट करती है? कि हम भी इस पर चढ़े, क्योंकि ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, हम इस पर क्लाइंब करें, है ना, तो इस तरह से हमें अट्रैक्ट करती है। लेकिन इतना तो ईजी नहीं है टास्क। क्या सब कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको अचीव करने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है बच्चे। प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रिपरेशन होती है, उसके लिए ट्रेनिंग ली जाती है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज तैयार किए जाते हैं, इन सब चीज़ों की नीड होती है। ठीक है, और साथ में क्या होता है? वो डेंजरस है, नेचर ऑफ माउंटेनियरिंग। अ फ्यू लकी, कुछ बोल सकते हैं बच्चे, जो लकी पर्सन होते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि हमें क्लाइंब करना है हाईएस्ट पीक पर, वही पहुंच पाते हैं। अदरवाइज तो कुछ लोग सिर्फ सोच कर ही रह जाते हैं। जिनमें से एक जो है लकीएस्ट हमारे बीच है, उनका नाम क्या है बच्चे? बचेंद्री पाल, जिन्होंने अचीव्ड किया इस फीट को, एक ग्रेट टास्क को। बॉर्न अमंग द हिल्स इन 1954, बचेंद्री पाल बिलोंग टू अ वेरी मॉडरेट फैमिली दैट लिव्ड एट विलेज नाकुरी इन गढ़वाल। राइट, since her childhood she had a natural favor of climbing hills. The hobby brought her an opportunity to climb the highest peak in the world, and she made the most of his opportunity. So यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बचेंद्री पाल की, ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ बच्चे? 1954 के अंदर। और बचेंद्री पाल जो बिलोंग करती थी मॉडरेट फैमिली से, और उनका विलेज कौन सा था बच्चे? नाकुरी। कहाँ पर? गढ़वाल के अंदर।
यहाँ पर वो बचपन से ही उनको शौक था इन चीज़ों का, नेचुरल फ्लेवर ऑफ क्लाइंबिंग हिल्स, ठीक है, पहाड़ियों पर चढ़ती रहती थी, छोटी छोटी पहाड़ियों पर, वो उनकी हॉबी बन चुकी थी, ठीक है। और उनको जब ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये अवसर मिला कि किस तरह से वो हाईएस्ट पीक पर पहुंच सकती है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है उस पर क्लाइंब कर सकती है, तो उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना अच्छा नहीं समझा, बल्कि शी मेड द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। बचेंद्री पाल वॉज पार्ट ऑफ द टीम दैट comprised 6 other women and 11 men with dreams to achieve the most challenging destination in her eyes. She trained hard and well. The team started to ascend the mountains on 1st May 1984. तो बचेंद्री पाल जो है वो किस टीम का पार्ट थी बच्चे, जहां पर थे 6 अदर वीमेन थी और 11 मैन थे उसके अंदर, ठीक है, और उनके भी ड्रीम थे इसको अचीव करने के लिए कि जो मोस्ट चैलेंजिंग है, ठीक है, माउंटेनिंग करना और हाईएस्ट पीक तक पहुंचना, डेस्टिनेशन को पकड़ना, तो ये सबकी आंखों में बसा हुआ था और उनको ट्रेन किया गया साथ में, है ना, ट्रेंड हार्ड एंड वेल। और जो टीम थी उन्होंने स्टार्ट किया टू असेंड द माउंटेन्स ऑन 1st May 1984 में। माउंटेनिंग इज एसेंशियली अ टीम वर्क, बट विदाउट पर्सनल क्वालिटीज लाइक फॉर्टिट्यूड एंड करेज इट इज हार्ड टू सक्सीड। बचेंद्री पाल्स फर्स्ट क्लाइंब स्टार्टेड। सो माउंटेनियरिंग जो है बच्चे, पर्वतों पर चढ़ना, उसके लिए एसेंशियल है टीम वर्क का होना, है ना, बिना पर्सनल क्वालिटीज़ के, मतलब बट विदाउट पर्सनल क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए, लाइक फॉर्टिट्यूड, करेज होना चाहिए, एंड इट इज़ हार्ड टू सक्सीड। मतलब हमारे अंदर तो चीज़ होनी चाहिए कि हमें करना है, हमारे अंदर करेज होना चाहिए, लेकिन साथ में टीम वर्क भी होना चाहिए। जो बचेंद्री पाल है फर्स्ट क्लाइंब स्टार्टेड, उन्होंने कब किया बच्चे? On 8th May, she stayed at the camp second on 9th May. So उन्होंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया 8 मई से स्टार्ट किया गया था, एंड शी स्टेड एट द कैंप सेकेंड ऑन 9th मई पर। शी रेज द कैंप थर्ड ऑन 15-16 मई, और थर्ड कैंप में कब पहुंची वो? 15-16 मई को। They pitched their tents and rested. She was sleeping in her tent when at around midnight at 12:30 a.m. she was hit by a hard object on the head and back, and she heard a loud explosion. She felt a cold, extremely heavy mass creeping over her body and crushing her. She was so pressed down under the mass that she could hardly breathe. In fact, an ice tower had fallen directly over the camp when a massive avalanche blew. तो यहाँ पर जैसे ही वो कैंप में जा रही हैं, फर्स्ट कैंप पे पहुंची हैं 8 को, देन सेकंड में 9th को, देन थर्ड कैंप में पहुंची हैं 15 और 16 मई को। तो इस तरह से वो रेस्ट करते हुए अलग अलग कैंप में जा रही हैं, वहाँ पर सो रही थी तब वो, ठीक है, अपने टेंट के अंदर ही। तो क्या होता है, मिडनाइट में 12:30 AM पर शी वॉज हिट बाय हार्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं उसको क्या, उनको चोट लगी एक हार्ड ऑब्जेक्ट से, और उनके सर पर और उनके बैक पर। तो शी हर्ड अ लाउड एक्सप्लोशन, और उनको कुछ बर्स्टिंग की आवाज़ आई, कुछ फटने की, एक्सप्लोशन की आवाज़ आई। देन उन्होंने क्या महसूस किया? अ कोल्ड एक्सट्रीमली हैवी मास क्रीपिंग ओवर हर बॉडी, ठीक है, और क्रशिंग हर, ऐसा लग रहा था उसकी बॉडी को क्या कर रहा है, कोई क्रश कर रहा है ना, कोई दबा रहा है, परेशान कर रहा है, और क्रीप कर रही है, वो काँप भी रही थी धीरे धीरे, है ना, और रेंगती हुई जा रही थी। शी वॉज सो प्रेस डाउन अंडर द मास दैट द हार्डली ब्रेथ, और ऐसा लग रहा था वो बहुत मुश्किलों से सांस ले पा रही थी, उनको ये सारी चीज़ें फील हो रही थी। इनफैक्ट क्या हो गया था, जो आइस टावर था वो डायरेक्टली उनके कैंप पर आकर गिर गया था, ठीक है। एवलेंच की बात की थी क्योंकि वहां पर तूफानी हवाएं चल रही थी, तूफानी हवाएं, लेकिन वो बर्फीली हवाएं थी बच्चे, जिसमें स्नो होता है ना, बर्फीली, तो वैसी पूरा स्टॉर्म वहां पर एवलेंच ब्लू हो रहा था। ऑल टीममेट्स सफर्ड माइनर इंजरीज, लकीली नो वन वाज किल्ड। Lapsang was the first to tear his way out of the tent and ice, and he helped Bachendri Pal to dig her way out. Then they rescued other team members. तो वहाँ पर जो टीम मेट्स थे बच्चे, उन्होंने भी सफ़र्ड किया, उनको भी माइनर इंजरीज आई, लेकिन लकीली कोई वहाँ पर किल नहीं हुआ था, किसी कोई मरा नहीं था। जो लॉपसैंग वॉज द फर्स्ट टू टीयर हिज वे आउट ऑफ द टेंट एंड आइस, और उसके बाद उन्होंने हेल्प की किसकी? बचेंद्री पाल की, ताकि टू डिग हर वे आउट, ताकि उनको बचाया जा सके। एंड दे रेस्क्यूड अदर टीम मेंबर्स, और धीरे धीरे और अदर टीम मेंबर्स थे उनको भी रेस्क्यू कर लिया गया। बचेंद्री वॉज हर्ट herself, but she decided to climb up further. And facing challenges on the snow-bound hills, she reached the South Col camp on 22nd May, and 3 other teammates were also with her. Now, the toughest climb of the adventure was to start.
अब बचेंद्री पाल थी, उनको चोट भी आई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं मुझे क्लाइंब करना ही है, चैलेंजेस चाहे कुछ भी आए स्नो बाउंड हिल्स के लिए। लेकिन वो क्या कर रही थी, शी रीच द साउथ कॉल कैंप तक पहुंच गई थी 22 मई तक, और 3 अदर टीम मेकर्स थे वर ऑल्सो विद हर, उसके साथी थे। अब जो टफेस्ट क्लाइंब था, एडवेंचर, वो अब स्टार्ट हो चुका था। अर्ली मॉर्निंग एट 4 AM ऑन 23 May 1984, Bachendri Pal woke up and melted snow and brewed tea. After a light breakfast, a few biscuits and a slab of chocolate, and left her tent at 6:20 AM. The weather was good. A gentle breeze was blowing, which made the cold very bracing. The temperature was as low as -30 or 40 degrees. अब अर्ली मॉर्निंग में 4 AM पर 23 मई को 1984 में बचेंद्री पाल उठती हैं और क्या करती हैं, मेल्टेड स्नो एंड ब्रू टी। और जो स्नो, वहाँ पर तो बर्फ जम जाती है ना बच्चे ऊपर पहाड़ों में, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो होता है ना, इस वजह से क्या होता है, जो स्नो होती है जम जाती है, उसको मेल्ट किया और क्या बनाई अपने लिए, चाय बनाई, टी बनाई, है ना। एंड आफ्टर लाइट ब्रेकफास्ट, खाने के बाद जैसे उन्होंने कुछ बिस्किट खाए, चाय पी, हाफ अ स्लैब ऑफ चॉकलेट ली, एंड शी लेफ्ट हर टेंट एट 6:20 AM. तो वेदर था वो काफ़ी गुड था, जेंटल ब्रीज थी, ब्लोइंग कर रही थी, विच मेड द कोल्ड वेरी ब्रीजिंग, और द टेम्परेचर वॉज एज लो एज -30 से 40 डिग्रीज तक पहुंच चुका था। बचेंद्री पाल एंड हर टीम मेट Ang Dorji started a ascent. The two were determined to face any challenge. Step by step, they moved ahead on the steep frozen slopes where cold had virtually turned the ice into hard and the brittle glass. To avoid skidding, they were using their ice axes. With each step, their destination was drawing nearer. और बचेंद्री पाल जो थी और उनके जो टीममेट्स थे जिनका नाम था अनक दोरजी, उन्होंने भी स्टार्टेड किया हुआ था अपना, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अचीव करना था। जिस डिटरमाइंड से वो आए हुए थे उसको फेस करने के लिए, चैलेंज को फेस करने के लिए, तो उसकी तरफ वो दोनों बढ़े जा रहे थे। स्टेप बाय स्टेप दे मूव्ड अहेड, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते जा रहे थे फ्रोजन स्लोप्स के साथ साथ। एंड स्वेयर कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड थी, हैड वर्चुअली टर्न द आइज इनटू हार्ड एंड ब्रिटल्ड ग्लास। जो उनके पहने हुए थे ना बच्चे चश्मे, ठीक है, चश्मे पहने जैसे आप देख पा रहे हो पिक्चर के अंदर, तो ये स्पेक्स लगाए हैं, इनके ऊपर भी पूरा बर्फ जम गई थी, ठीक है। एंड टू अवॉइड स्किडिंग, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो अपना चले ही जा रहे थे, यूजिंग देयर आइज एक्सेस। विद ईच स्टेप देयर डेस्टिनेशन वॉज ड्रॉइंग नियरर। In less than 2 hours, they were at the summit camp, and they took a brief rest and made themselves tea and were preparing to move ahead when another of the teammate and Lento joined them. उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे 2 घंटे के बाद भी less than 2 hours वो पहुंच जाते हैं अपने समिट कैंप में, और वहाँ पर आराम से रेस्ट करते हैं, ब्रीफ रेस्ट लेते हैं, और वहाँ पर प्रिपेयर करते हैं कुछ खाने के लिए, है ना, टी वगैरह प्रिपेयर करते हैं। और वहाँ पर उनका एक अनदर, जो एक दूसरा टीममेट था, वो उनको मिल जाता है, तो जिसका नाम क्या था, लाटू joined them. After a brief conversation, they started from the south summit. As they gained height, the speed of breeze increased. The strong winds wiped up the powder snow and reducing the visibility to almost nil. It was dangerous to walk on the sniff edge ridge with sheer drop on either side. अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक ब्रीफ कन्वर्सेशन के साथ उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया साउथ समिट की तरफ, है ना। दे स्टार्टेड फ्रॉम द साउथ समिट एज दे गेन्ड हाइट। अब क्या था, हाइट भी ज़्यादा बढ़ रही थी, एंड स्पीड ऑफ ब्रीज, जो हवा थी, बहुत ठंडी हवाएं थी, वो भी इंक्रीज हो रही थी, उनकी स्पीड भी। और स्ट्रॉन्ग विंड्स जो थी वो वाइब्ड अप कर रही थी, ठीक है, पाउडर स्नो बन चुका था, मतलब उनको इवन कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। रिड्यूसिंग द विजिबिलिटी जो थी उनकी, वो बिल्कुल नील थी, है ना, बिल्कुल ना के बराबर थी, और बहुत डेंजरस हो रहा था वॉक करना भी, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, तो उनके लिए वॉक करना भी कितना डिफिकल्ट हो रहा था। बचेंद्री पाल टुक स्टेप आफ्टर स्टेप एंड डिगिंग हर आइज एक्स इनटू द आइज एट एवरी स्टेप आफ्टर। तो बचेंद्री पाल जो है वो धीरे धीरे चलती है स्टेप बाय स्टेप, और क्या करती रहती हैं, जो उनके हाथ में थी आइज एक्स, है ना, उसको ऐसे बर्फ में लगाकर फिर आगे बढ़ती हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। जैसे आपने कभी चलते हुए भी देखा होगा, इनके हाथ में कुछ स्टिक होती है ना, तो इस तरह से वो स्टिक को बर्फ में लगाते हैं आइज में, और वहां पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं।
long hard work. When she raised her head, she found that her goal was within her reach. The peak was just a few steps away. तो इतने हार्ड वर्क के बाद जैसे ही वो अपना सर उठाती हैं और क्या पाती है कि उसका जो गोल है जिसको अचीव करना चाहती थी उस पर पहुंचने ही वाली है, और जो पीक है, जो हाईएस्ट पीक है, वो अब कितना थोड़े स्टेप्स दूरी पर ही है. The sun was shining bright. The soon she found that she was standing atop the world. It was the point from where all places were down below. She had kept her ties with Everest. It was 1:07 p.m. when she reached the summit. She was the 5th woman in the world and the first Indian to do so. So, अब कैसा है, जैसे वो वहाँ पर पहुँचने वाली है तो देख रही है सन शाइन कर रहा है ब्राइटली, और जल्दी ही वो मिल जाएंगी कहाँ पर पहुँचने वाली हैं, जहाँ पर वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक पर, जहाँ पर सब चीज़ें बिलो नज़र आती हैं, डाउन नज़र आती है, सबसे ऊंचाई पर. और क्या जो वो कहीं ना कहीं जिस चीज़ पर विश्वास कर रही थी कि एवरेस्ट पर जाना है, वो चीज़ें भी अब कैसी, अब पूरी ट्रू होने वाली हैं. और वो कब पहुंचती हैं, वो टाइम था 1:07 p.m. पर, जब वो वहाँ पर पहुंचती है समिट पर. एंड शी वॉज द 5th वीमेन इन द वर्ल्ड एंड द फर्स्ट इंडियन टू डू सो. Bachendri Pal knelt down the gratitude and kissed the pig. The buried the image of goddess Durga and her Hanuman Chalisa, wrapping it in a piece of red cloth. She said a short prayer and thought about her parents, the country and the world. She congratulated Anak Dareji and the teammates who had been her source of inspiration. He had ascended Everest and the second time without oxygen. Soon, Sonam and Pulzor also reached the summit, and then they transmitted the news to their team leaders. So उसके बाद जो बचेंद्री पाल है तो नेल्ट डाउन इन ग्रेटिट्यूड एंड किस द पीक, है ना, पहुँचते ही जो पीक है, हाईएस्ट पीक, वहाँ पर पहुँचते ही किस करती हैं और याद करती हैं सब चीज़ों को, गॉडेस दुर्गा एंड हर हनुमान चालीसा जो उन्होंने रैप की हुई थी, रैपिंग इट इन अ पीस ऑफ रेड क्लोथ के अंदर. और क्या बोलती है, एक शॉर्ट प्रेयर बोलती हैं, सब चीज़ों को याद करती है, अपने पेरेंट्स को याद करती है, अपनी कंट्री को, होल वर्ल्ड को याद करती हैं. और कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं किसको, अनक दरेजी को, उसके जो टीम मेट थे, हु हैड बीन हर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे हैं जो, और चीज़ों को एवरेस्ट द सेकेंड टाइम विदाउट ऑक्सीजन, और विदाउट ऑक्सीजन के जो पहुंचा है सेकेंड टाइम पर वहाँ पर. और जल्दी ही क्या हुआ, जो सोनम और Pulzor है also reached the summit, and then they transmitted the news to their team leaders. When the news of their ascent spread, the whole of India jumped in joy. They stayed there for 43 minutes when the world was busy sending them congratulatory messages and she was busy climbing down. After every few steps, she would look back at the highest peak with reverence and delight. तो उसके बाद जैसे ही न्यूज़ पता चलती है कि बचेंद्री पाल पहुंच चुकी हैं हाईएस्ट पीक पर, जो होल ऑफ इंडिया है वो जॉय से जंप करने लग जाता है और कुछ टाइम के लिए देखता है, किस चीज़ के लिए, 43 मिनट्स के लिए स्टेड होता है वहाँ पर. व्हेन द वर्ल्ड वाज बिजी स्टैंडिंग देम कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज, और बहुत सारे उनको मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं इंडिया को भी कि कितना जो बहुत अच्छा काम किया है बचेंद्री पाल ने, कि वो 5th वीमेन वहाँ पर कहलाई है जो हाईएस्ट पीक पर पहुँची हैं और विदाउट ऑक्सीजन के. शी वॉज बिजी क्लाइंबिंग डाउन, अब वो कहाँ पर है, बिजी नीचे उतरने में, है ना. सो आफ्टर एवरी फ्यू स्टेप्स वो क्या सोच रही है, शी वुड लुक बैक एट द हाईएस्ट पीक विद रेवलेंस एंड डिलाइट, और देख रही है कहाँ पर, हाईएस्ट पीक पर जहाँ पर वो पहुंची हैं, और पूरे डिलाइट और पूरी खुशी के साथ उसको देखते हुए नीचे उतर रही हैं. तो देखा बच्चों आपने, कितनी ट्रू स्टोरी और एक मोटिवेटेड स्टोरी है जो कहीं ना कहीं आपने देखी कि किस तरह से अपने गोल को अचीव करने के लिए करेज होना बहुत ज़रूरी है, साहस होना बहुत ज़रूरी है, हार्डवर्क होना ज़रूरी है, और अपने अंदर एक लाइट पैदा करना बहुत ज़रूरी है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी. आई होप आपको समझ में आई होगी. दोबारा पढ़ेंगे और इससे मोटिवेशन भी लेते रहेंगे, है ना, और इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज बच्चे अपने आप से करेंगे. डू योरसेल्फ.